दूसरा भी दिखाओ। अब आप कितनी আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত মানুষ এবং প্রবাসী ভাইরা যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিও तो गाइस बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं क्योंकि सिर्फ हिंदी बोलने के वजह से एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा रहा है। तीन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट को पर आपसे बात करने वाला हूं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ये ना सोचना कि ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, और ये जो भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ आता है हर चीज़ झूठ नहीं होता है। इसलिए आप यकीन मानो ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग पूरा अपडेट देखना ताकि पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आपने शॉर्ट वीडियो में देखा, ये जो न्यूज़ आ रही है वो बेसिकली आ रही है पाकिस्तान से। एक पाकिस्तान के जो क्रू मेंबर एयर होस्टर्स है, उन्होंने क्या किया कि अपने जो सॉक्स के अंदर US डॉलर, यानी ये लोग को क्या ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर फ़्लाइट के अंदर कोई भी यात्री है जिनको आप पर डाउट हो तो आप उनको बताएं, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी को या एयरपोर्ट जो पुलिस है, कस्टम ऑफिसर, उनको पहले से इन्फॉर्मेशन दे दो कि हाँ इस तरह इस यात्री पर डाउट है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब ट्रैवल करके एयरपोर्ट से जब एयरपोर्ट में जाते हैं या एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग उन पर ध्यान रखते हैं, इनकी सारी चेकिंग की जाती है। लेकिन जब खुद जो ध्यान देने वाले हैं, जो चेक करने वाले खुद वही ऐसा निकल जाए, तो पाकिस्तान का एक लड़की के साथ ऐसा ही मामला है। आप देख सकते हो सॉक्स के अंदर लगभग जो US डॉलर है, हज़ारों हज़ार डॉलर ये लेके आ रही थी और पकड़ी गई, इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इनको मुकदमा चलेगा, इन पर जेल का भी सज़ा सुनाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। दूसरा जो अपडेट है, आपने देखा एक भाई के साथ किस तरह से लगेज बैग को अभी सारे सामान को बाहर निकाल दिया गया है। सारे एयरलाइंस के, यकीन मानो अभी पहले का रूल अलग था लेकिन अभी का रूल अलग है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बेसिकली गल्फ़ कंट्री से, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई से अगर ट्रैवल करके इंडिया आ रहे हो, पाकिस्तान आ रहे हो, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी जाते हैं वहाँ पे 2 साल 3 साल रहते हैं अपने फैमिली के लिए, फिर यहाँ पे आते हैं, तो बहुत सारे लोग सामान लेकर आते हैं। तो जो सामान का जो वेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा 30 + 7 kg होता है, यानी 30 kg आप लगेज बैग लेकर जा सकते हो और 7 kg जो अपने हैंड बैग फ़्लाइट के अंदर लेके जा सकते हो। तो उसमें अभी क्या होता था कि 2-3 kg अगर आपका ज़्यादा भी सामान है तो लोग थोड़ा छोड़ देता था या कुछ पैसे लेके आपको जाने देता था। लेकिन अभी क्या हो गया, सारे एयरलाइंस ने एक नया अपडेट जारी किया और बताया है कि अगर आपका 1 kg भी ज़्यादा हो जाएगा तो आपके सामान है वो निकालने जाएंगे और वहाँ से आपका सामान फेंकना पड़ेगा। फिर पैसे देने से भी आपका कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा एयरपोर्ट पर, इसीलिए आपको लाइव तस्वीर में दिखाया। तो आप ट्रैवल कर रहे हो तो पहले वाला रूल अपने माइंड में ना रखना कि अगर 1-2-3 kg ज़्यादा भी हो जाएगा तो वो लोग छोड़ देंगे। आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि 30 kg से अगर ½ kg कम है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको वहाँ सामान आपके जो एयरपोर्ट पर है वो आपको निकाल कर फेंकना पड़ेगा। नहीं तो आपके जितने भी सामान है फिर बाहर निकालो, फिर आप खुद कंफ्यूज रहोगे कि वहाँ पे सामान हम क्या फेंकूँ, क्योंकि हर सामान अपने फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट सामान होता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि सिर्फ हिंदी बोलने के वजह से गिरफ्तारी हो रही है यात्रियों को। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसा है। जैसा आप देख सकते हो, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर हिंदी बोलना भारी पड़ गया और झल्लाए IB ऑफिसर ने दर्ज कराई FIR। अब तक 2 हो चुके हैं गिरफ्तारी। कारण क्या है, तो इसमें कारण जो बताया जा रहा है, दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डे यानी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर विदेश पर यात्रा पे जा रहे थे एक शख्स ने हिंदी में जवाब देना भारी पड़ गया। दरअसल ये शख्स ढाका जाने के लिए जो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा था, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जांच के दौरान IB ऑफिसर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब इस शख्स ने हिंदी में देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इनको हिंदी करेक्ट जो हिंदी बोलनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदी बोलते हैं उनका लैंग्वेज एक अलग हिसाब का होता है और जो ऐसे बोलने की कोशिश करेंगे उनका लैंग्वेज एक अलग हिसाब का होता है। तो इसमें बताया गया है कि ढाका का रहने वाला शख्स है, जो बांग्लादेश का शख्स है, उन्होंने अपने हिंदी में टूटी फूटी भाषा में हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा था। जब वहाँ पे जो पासपोर्ट चेक करते हैं, उनके पासपोर्ट में देखा तो उनका नाम वीज़ा में कुछ और नाम था और पासपोर्ट में कुछ और नाम था। लेकिन उनके चाल ढाल से इनको डाउट हुआ, पता चला कि ये शायद इनका वीज़ा का गड़बड़ है या तो पासपोर्ट का गड़बड़ है। लेकिन जब पासपोर्ट में इनका एड्रेस देखा तो ये यूपी का उसमें एड्रेस डाला हुआ था। बस्ती एक ज़िला है यूपी के अंदर, वहाँ का एड्रेस डाला हुआ था और ये फ्रॉड तरीके से पासपोर्ट बनाकर ट्रैवल कर रहे थे बांग्लादेश के लिए।
बाद में हिंदी बोलने में, क्योंकि इनका मातृभाषा अलग है और हिंदी बोलने का कोशिश कर रहे थे, इनको 2 लोगों को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट किया और पता चला कि इसका पासपोर्ट फ्रॉड तरीके से बनाया गया है। ये जो निवासी है बांग्लादेश के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ से पासपोर्ट बनाकर अदर कंट्री जाने के फिराक में थे।